Hi Vichapari, very warm welcome to the channel. This is your super educator Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So I hope आपके समर वेकेशंस अच्छे से जा रहे होंगे। यार बहुत बार ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास खूब टाइम होता है तो हम प्रोडक्टिविटी के लिए एकदम ऐसा हो जाता है, क्राइसिस हो जाते हैं हमें। ज्यादा समय यानी कि हम कम काम कर पाएंगे, जितना ज्यादा समय उतना कम काम कर पाएंगे, क्योंकि चीजें ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, चीजें प्लान नहीं होती है। यहीं पे कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप एकदम करेक्ट अप्रोच के साथ में, करेक्ट प्लानिंग के साथ जाओ ना, तो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हो। तो समर वेकेशन की प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसे हासिल करें, आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो हम समर वेकेशन के अंदर कर सकते हैं, और इस समय को जब हम स्कूल नहीं जा रहे, हमारे क्लासेस भी कम हो रहे हैं, उससे बेस्ट यूज कर सकते हैं, ताकि हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे 10th बोर्ड हो या 12th बोर्ड हो, इनफैक्ट अगर आप कोई कॉलेज एग्जाम्स भी लिख रहे हैं तो उसके लिए ऑलरेडी हम एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएं। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, समर वेकेशन जो है वो आपको ओवरऑल डेवलप करने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और आपको इसे एज एन अपॉर्चुनिटी ही देखना चाहिए। ये टाइम को आप एक अपॉर्चुनिटी के जैसे अगर यूज करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज कर पाएंगे और ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाएंगे एक एक दिन के लिए। नहीं तो देखते देखते एक एक दिन गुजरता जाता है, आपकी वेकेशन आपके सामने से खत्म हो जाती है, आपके हॉलीडेज आपके सामने खत्म हो जाते हैं, एंड देन आ जाता है वही पूरा का पूरा स्कूल और कॉलेज का प्रेशर, अलॉन्ग विद आई डोंट नो कितने सारे क्लासेस, कितने सारे प्रोजेक्ट और ये सब कुछ। तो सबसे पहले तो आपको आपके जितने भी दिन आपके समर हॉलीडेज के अंदर बचे हुए हैं, या फिर अगर आपका समर हॉलीडे अभी भी शुरू हुआ है, तो आपको एक पूरा का पूरा प्लान का रिक्वायरमेंट है कि ठीक है, मेरे पास इतने दिन जो है मेरे समर हॉलीडे के हैं, जिसके अंदर मुझे स्कूल के क्लासेस या कोई भी और एक्स्ट्रा क्लासेस परेशान नहीं करने वाले हैं। आई नो कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस आप अन अकेडमी पे पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर रेगुलरली क्लासेस हो रही है, बट आई थिंक स्कूल से अगर क्लासेस नहीं मिल रही हैं तो कम से कम उतना तो आपके पास में रिलीफ है, उस समय को आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है कि आपको करनी चाहिए, अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और समर वेकेशन को फुल टू यूज करना चाहते हैं, आप सबसे पहले प्लान कर लीजिए कि आपको कितने दिनों का जो है समय दिया गया है। और अभी जब आपके पास में सामने है, आपको 20 डेज मिले, 25 डेज मिले, 30 डेज आपके पास में, तो अब आप अपने एक्टिविटीज को यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। एक्टिविटीज के अंदर आप बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग फोकस करने वाले हैं हमारे सेल्फ डेवलपमेंट की एक्टिविटीज पे, और साथ ही साथ में हम चलाने वाले हैं ऐसे एक्टिविटीज भी जो हमें अकेडमिकली काफी स्ट्रांग करते हैं। जब हम सेल्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि यहाँ पर हम लोग हमारी पर्सनैलिटी को लेकर कुछ करें। तो अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे अपने कम्युनिकेशन पे काम करना है, बट आपको आपके स्कूल के क्लासेस, आपके बाकी क्लासेस के बीच में कभी इतना समय ही नहीं मिल पाया कि आप इंग्लिश बोलना सीख लीजिए, या आप अपनी वर्नाक्युलर लैंग्वेज बोलना सीख लीजिए, आप कोई राइटिंग क्लासेस ले लीजिए, या फिर आप यहाँ पर कोशिश कीजिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की, कुछ भी। तो बेसिकली अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कभी टाइम नहीं मिल पाया, अभी आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम है अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके साथ में आपको फोकस करना चाहिए आपकी हेल्थ पर भी। तो आपने कम्युनिकेशन पे फोकस किया, तो आप जैसे बात कर रहे हैं, आप ऑलरेडी उसमें आप बेटर बनते जाएंगे हर एक दिन के साथ में। अब आपको अपने हेल्थ पर भी फोकस करना चाहिए, अपने बॉडी पे भी फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आती है आपकी एक्सरसाइजेस। आप आउटडोर एक्टिविटीज यहाँ पर कर सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं, कोई एक नया गेम जो है वो सीख सकते हैं, कोई नया गेम खेल सकते हैं, कोई स्किल सीख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपके बॉडी पर और आपके लर्निंग पर भी बहुत काम करना है। तो आप यहाँ पर अपने बॉडी पे वर्क करने के लिए आई वुड नॉट रेकमेंड कि आपको जिम जाना चाहिए या क्या करना चाहिए। आई वुड रेकमेंड कि आप जब अपने बॉडी पे काम कर रहे हो तो आप कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर सकते हो, कोई भी गेम खेल सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि आपने कोई स्किल के लिए कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया है, ठीक है, या फिर आप अपने कॉलोनी या आसपास के लोगों के साथ में मिलकर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी कर रहे हो। इससे ना तो सिर्फ आप एक्चुअली अपने बॉडी को यूज करने वाले हो, उसे एक्सरसाइज कराने वाले हो, बट इसके साथ साथ में आप बहुत सारी चीजें सीखते हो, जैसे कि स्पोर्ट्समैनशिप। और ये जो स्पिरिट है वो आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, आप लीडरशिप क्वालिटीज यहाँ से लेकर आते हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो कम्युनिकेशन हो गया, अपने गेम्स वगैरह हो गया, स्किल हो गया, आउटडोर एक्टिविटीज हो गया, इन पे आप काम कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप कुछ ऐसा क्रिएटिव एक्टिविटी भी कर सकते हो जिससे आपका भी क्रिएटिव डेवलपमेंट हो और इसके साथ साथ में आपको मजा भी आए करने के लिए। तो ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी आर्टिस्टिक वर्क हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो आपको करना पसंद हो। तो कोई भी हॉबी जो है वो आप यहाँ पर डेवलप कर सकते हो अपने फ्री टाइम को यूज करने के लिए। कोई हॉबी या कोई भी अपनी क्रिएटिविटी को यूज करने के लिए कोई भी एक्टिविटी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोच रहे थे कि मुझे एक यूट्यूब चैनल शुरू करना है, नाउ इज द करेक्ट टाइम। आपको लग रहा है मुझे एक पॉडकास्ट शुरू करना है, नाउ इज द करेक्ट टाइम। आपको लगता है कि नहीं यार, मेरा हॉबी है रीडिंग करना, बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हैं उन्हें रीड करना शुरू करो। मुझे लिखना पसंद है, आप लिखना शुरू कीजिए। एक हॉबी जो है ये करेक्ट टाइम है उसे डेवलप करने का, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक प्लान के साथ जब आप आते हैं कि मेरे पास इतना टाइम है और ये कुछ एक्टिविटीज मैंने आपको बताई है, अब इनके अराउंड आप और भी डेवलप कर सकते हो। तो ये कुछ एक्टिविटीज के अंदर आप अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हो। बट इसके साथ में आपके प्लान के अंदर कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, ताकि से आप लोगों से अपने हो सकता है बैचमेट से, स्कूलमेट से और एक कदम आगे रहें। अब इसके लिए सबसे पहली चीज जो होनी चाहिए वो है कि आप अपना हॉलीडे होमवर्क जो है वो कंप्लीट कर दीजिए। देखिए, इस वीडियो को एक रिमाइंडर के जैसे ट्रीट कीजिए कि मुझे अपना हॉलीडे होमवर्क जो है अभी कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, हम पूरा टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं और उसके बाद में जब हमारे हॉलीडेज कंप्लीट हो जाते हैं तब एकदम लास्ट वाले दिन में बैठकर सारा हॉलीडे होमवर्क कर रहे होते हैं। बहुत बार ये हॉलीडे होमवर्क हमारे लिए जरूरी भी होता है इंटरनल असेसमेंट्स के लिए, और बहुत बार हमारी लर्निंग के लिए भी जरूरी होता है। इधर वेज आपको ये करना तो है ही। तो अभी कम से कम आप थोड़ा थोड़ा टुकड़ों के अंदर इसे कर लेंगे तो आप ज्यादा बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे अपने हॉलीडेज को, और लास्ट के 2 दिन के अंदर आपके रातों की नींदें नहीं छिन जाएंगी। ठीक है, अच्छा, हॉलीडे होमवर्क जैसे ही कंप्लीट हो गया है तो अब आपको फोकस करना चाहिए आपके प्रोजेक्ट वर्क पे। अब देखिए, आपको पता ही है कि हमारा जो अभी पूरा लर्निंग प्रोसेस है वो काफी चेंज हो गया है। सिर्फ और सिर्फ आपको किताबी नॉलेज नहीं दी जाती है, आपको प्रोजेक्ट्स भी दिए जाते हैं ताकि आपको ओवरऑल नॉलेज मिल सके आपके सब्जेक्ट की। अब चाहे आप क्लास 10th में हैं, चाहे आप क्लास 12th में हैं, आपको प्रोजेक्ट वर्क तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल। सीबीएसई ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट वर्क की गाइडलाइंस रिलीज कर चुका है और मेरे ख्याल से स्कूल ने भी आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया होगा। अगर नहीं बताया है तो आप जरूर सीबीएसई के गाइडलाइन चेकआउट कर लीजिए और अपने टीचर से भी जल्द से जल्द जो है संपर्क कीजिए और उनसे जानिए कि आपको किस पे प्रोजेक्ट बनाना है। अगर आप ये टाइम को यूज कर लेते हैं आपके प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि अभी आपके पास फुल ऑन टाइम है खूब सारे पेजेस लिखने का, उन्हें डेकोरेट करने का, अगर कोई एक चीज को चेंज करना है, अभी आपके पास फुल टाइम है। जब आपके स्कूल शुरू हो जाएंगे, आपके यूटीज पीटीज मिड टर्म शुरू हो जाएंगे, आप प्री बोर्ड तक पहुंच जाएंगे, तब जाके जब प्रोजेक्ट आपसे मांगा जाएगा तो यूल बी लाइक, मैम मेरे को प्री बोर्ड भी करना है, मुझे प्रोजेक्ट भी करना है, मुझे वाइवा भी देना है। तो ये काफी सारा चीजें एक साथ आ जाती हैं, आपका स्केड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो सकता है इससे, और उस टाइम पे वो बहुत क्रूशियल टाइम होगा खास करके क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम्स भी सर पे होते हैं। तो अभी अपने प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट कर देना एक बहुत ही समझदारी वाली चीज होगी। इसके साथ साथ में आपको यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि प्रोजेक्ट वर्क के साथ में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, अब देखिए, आपने आपकी बुक को हो सकता है, आपके टॉपिक्स को हो सकता है पहली बार देखा होगा, हो सकता है स्कूल के अंदर कुछ चैप्टर्स कराए भी नहीं गए हैं, आप उन चैप्टर्स को जानते भी नहीं हो। अनअकैडमी पे हमें कोई छुट्टी नहीं है, ना हम आपको कोई छुट्टी देते हैं। मंडे टू संडे हम लोग काम करते हैं और मंडे टू संडे आप अनअकैडमी पे आ सकते हैं, आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आप आराम से अपना कोर्स जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अनअकैडमी भी इस चीज में बिलीव करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपके समर वेकेशन के अंदर कंप्लीट करा दिए जाए। इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद में नहीं होंगे, बट हम भी इस बात पे बहुत एम्फसाइज करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अभी आप फ्री हैं। तो आप या तो उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कर लीजिए या फिर उन्हें रिकग्नाइज करके उनका बिल्ड ऐसा होता है ना कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का एक प्रोसेस होता है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। अगर मान लीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट अगर उठा लेते हैं, आपके पास में इतने सारे टीचर्स हैं जो आपको गाइड करने के लिए तैयार है, आप उन इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को साइड में कर दीजिए और अभी वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है या तो उन्हें प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको प्रिपेयर करा ही रहे, यूट्यूब चैनल पे भी करा रहे हैं, अनअकैडमी फ्री क्लासेस और पेड में भी करवा रहे हैं, ठीक है। या फिर आप उनका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आपको आपके बोर्ड्स में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं और आगे चलकर आपको इनका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है। आप इनको अभी अगर करके रख लेंगे तो आपको एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट भी हो जाएगा और एक बर्डन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा कि ठीक है, मेरे को अभी इनका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अब मुझे थ्रू आउट अपना जो साल भर है
सिर्फ इन्हें रिवाइज करना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कंप्लीट करने के चक्कर के अंदर घास ही काट दें। कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल और बिल्कुल हमें यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा। तो हमें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे भी यहाँ पर फोकस करना चाहिए। इसके साथ में चाहे आप चाहें चाहे आप नहीं चाहें, इंग्लिश आपके पूरे के पूरे बोर्ड एग्जाम्स का, चाहे वो 10th के हो चाहे 12th के हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इंग्लिश क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग। देखिए अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो आप रीडिंग और राइटिंग की हैबिट जो है वो बना सकते हैं। ये रीडिंग और राइटिंग की हैबिट अभी से अगर आपने डेवलप कर ली अपने अंदर, तो ये कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा मदद करने वाली है आपके रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पैसेजेस के अंदर, इनफैक्ट आपके आर्टिकल राइटिंग के अंदर। क्योंकि जब भी आप कोई भी राइटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की, तो जब तक आपके पास अच्छे फैक्ट्स नहीं होते आपका राइटअप उतना अच्छा नहीं होता। और आपको पता है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में नहीं होता है, हर सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि कॉम्प्रहेंशन का मतलब ही होता है अंडरस्टैंडिंग। अगर आप रीडिंग की हैबिट डाल देते हैं तो ना तो सिर्फ ये आपको इंग्लिश में मदद करेगी, आपको साथ ही साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मदद करेगी, क्योंकि आपकी रीडिंग की हैबिट लग चुकी है। अब आप चीज़ों को खुद बैठकर भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर रीडिंग और राइटिंग जो है, इन दोनों को आपको साथ में चलाना चाहिए। इसके साथ में लगता है मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि सारी एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं आपके जनरल नॉलेज पर भी। एटलीस्ट मैक्सिमम एंट्रेंस एग्जाम तो आपके जनरल नॉलेज पर फोकस करते ही हैं। अब यार जब तक कि आपको पता ही नहीं है कि इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ये बहुत ही एकदम अजीब बात है कि ठीक है आपने आपकी 13 साल की पढ़ाई भी कर ली है और आपको पता भी नहीं है कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। इसी वजह से आपका जो जनरल नॉलेज है, आपकी जो करंट अफेयर्स है, उन्हें चेक किया जाता है। अगर इसी दौरान में आप न्यूज़पेपर्स को रीड करने की, एडिटोरियल्स को रीड करने की आदत डाल लेंगे, क्योंकि अभी आप फ्री हैं, तो वो आदत आप साल भर कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में जाकर मिल सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप यूटिलाइज कर सकते हैं आपके समर वेकेशन को, बट ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव मैं कह सकती हूँ ऐसे टूल्स हैं जिनको आपको, या ऐसी एक्टिविटीज़ है जिनको आपको आपके स्केड्यूल के अंदर शामिल कर लेना चाहिए और इन्हें अपने प्लान के अंदर डाल देना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, इन एडिशन टू ऑल दी अदर एक्टिविटीज़ दैट यू आर डूइंग, आपको प्रोडक्टिव भी फील होगा और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने मेरे हॉलीडेज़ को बस गंवा दिया। क्योंकि एट द सेम टाइम आप जब यहाँ पर पूरा अकेडमिकली सारी चीज़ों पे फोकस कर रहे होंगे, होमवर्क कर चुके होंगे, प्रोजेक्ट वर्क आप कर रहे होंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने निकाल लिए होंगे, रीडिंग राइटिंग आप कर रहे होंगे, तो आप ये जब कर रहे होंगे, इसके साथ में आप अपने, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेशन पे वर्क कर रहे हैं, अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे हैं, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, कोई नई स्किल आप यहाँ पर सीख रहे हैं, कोई नई हॉबी आप डेवलप कर रहे हैं, तो आपका ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है। इवन इफ आपके पास 20 से 25 दिन है, शायद 25 दिन के बाद में आप एक नए आप बनकर निकल कर आएंगे। एंड आई थिंक वही जो है बेस्ट यूटिलाइजेशन हो सकता है आपके समर हॉलीडेज का। इसके अलावा आप अपने समर हॉलीडेज को कैसे एंजॉय कर रहे हैं, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आपसे मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज ये चैनल आपका दोस्त है आपके क्लास 12 की प्रेपरेशन के लिए। और इसी तरीके से हमारे पास क्लास 10 की प्रेपरेशन का चैनल भी है, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। अनअकैडमी आप डाउनलोड कर सकते हो इन केस आप इन सारी चीज़ों में हमारी मदद चाहते हो, क्योंकि हम हॉलीडे होमवर्क से लेके आपके प्रोजेक्ट वर्क, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, रीडिंग राइटिंग, इन सब पे आपकी मदद करने वाले हैं। अगर आपको किसी भी एलिमेंट, किसी भी एक्टिविटी पे डिटेल वीडियो चाहिए, या आपको चाहिए कि मैं प्रोडक्टिविटी हैक्स का पार्ट 2 भी लेके आऊं, तो मैं बिल्कुल उसके लिए तैयार हूं। जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।